आप चाहे अपने जीवन में कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, उस कामयाबी में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं तो यकीन मानिए आप कामयाब होके भी नाकामयाब हैं। और वही अगर आप नाकामयाब हैं और उस नाकामयाबी में अगर आपके पेरेंट्स साथ हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े खुशनसीब इंसान हैं, जो कि आप नाकामयाब होके भी कामयाब हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गहन चिंतन और आत्ममंथन भी जरूर कीजिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून कैसे हुई, आज इस बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ। आखिर वैसी क्या मजबूरी रही, आखिर वैसी क्या व्यवस्था रही जो कि सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून बनने पे वो मजबूर हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस पवित्र घर रामायण की, जिस रामायण रूपी घर में 4 बेटे जन्म लेते हैं, जिसका नाम राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न होता है। और उन 4 बेटों में सबसे छोटे होते हैं शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न से 2 बेटे और एक बेटी जन्म लेती है, जिस बेटे का नाम लव कुश और बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा रखा जाता है, जिसको कि अब सोनाक्षी खातून के भी रूप में हम लोग जानते हैं और पहचान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या व्यवस्था रही सोनाक्षी सिन्हा के साथ, जो सोनाक्षी सिन्हा से उसको सोनाक्षी खातून होना पड़ा। इस बात को बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है। शत्रुघ्न सिन्हा ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जिनको कि एक नेता और अभिनेता के तौर पे जाना जाता है। नेता इसलिए क्योंकि वो वर्तमान सांसद हैं और पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, और अभिनेता इसलिए क्योंकि एज ए अभिनेता उन्होंने कई सारे फिल्म में काम किया है और अपने ज़माने के काफ़ी जाने माने एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, और उनके फिल्म की उपलब्धि कहीं ना कहीं उस समय के लोगों के सर पे चढ़ के बोलता था। ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है किसी के बेटी और किसी की बहू बॉलीवुड इंडस्ट्री में न जाए, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम भी न रखे, ऐसा उनका मानना था। ऐसा उनका इसलिए मानना था क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली जो लड़की होती है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ के नाम पे अपने आप को हीरोइन बनने पे मजबूर करती है। वो इस दौर से ना गुजरे, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी घर की बहू और बेटी जाए, बल्कि वो इसलिए भी नहीं चाहते थे बॉलीवुड में अभिनय के नाम पे अभिनय का प्रदर्शन नहीं, बल्कि छोटे छोटे कपड़े पहनाकर अंग प्रदर्शन किया जाता है। इन चीज़ों से भी उस समय के बहू बेटियों को दूर रखना था। इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का ये सोच था कि कहीं ना कहीं मैं अगर हूँ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब तक किसी भी घर की बहू और बेटी को हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने नहीं देंगे। सोनाक्षी सिन्हा के लाइफ का वो पहला मूवी दबंग, जिस दबंग ने कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा के भविष्य को पूरा बदल के रख दिया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस दबंग के सेट पे और उस दबंग में ही सोनाक्षी सिन्हा की डेब्यू हुई थी। दबंग फिल्म के शूटिंग सेट पे ही जाहिर इकबाल का एक पैनी नज़र, जिस नज़र के लिए जिहादी मानसिकता के लोग जाने जाते हैं, सोनाक्षी सिन्हा पे पड़ता है। और न सिर्फ जाहिर इकबाल का सोनाक्षी सिन्हा पे नज़र पड़ता है, बल्कि उनके साइड से दोस्ती का भी प्रपोजल सोनाक्षी सिन्हा की ओर आ जाता है, और सोनाक्षी सिन्हा सहर्ष उस दोस्ती के प्रपोजल को स्वीकारती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलना प्रारंभ हो जाता है, और जब ये दोनों कुछ दिन के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रारंभ करते हैं, और न सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बल्कि तमाम तरह के हरकत भी करते हैं। उनके इस हरकत को न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार वाले, न सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा के माता पिता, न सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा के सगे संबंधी, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस बात की चर्चा जोरों पे फैलने लगती है कि कहीं न कहीं जाहिर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा रिलेशनशिप में रह रही है। और ये मामला तब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से ये मामला तब जाके और हाईलाइट हो जाता है जब सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल इस बात का ऐलान करते हैं कि हम 23 जून को अपनी शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही इस बात की खबर आती है ना, तो पूरे बॉलीवुड के अलावा पूरे राजनीतिक तंत्र में भी एक भूचाल बन के ये बात खड़ा हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा की चारों साइड से किरकिरी होने लगती है। शत्रुघ्न सिन्हा जिन संस्कारों से, जिन बेबाकी के साथ जाने जाते थे, कहीं न कहीं उनके संस्कारों पे पानी फेरने का काम उनकी बेटी कर देती है। न सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के परवरिश को, न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के मान स्वाभिमान को, बल्कि रामायण जैसे उस पवित्र घर को भी कलंकित करके जाने का काम करती है, जिसको लेके कभी किसी ने सोचा तक भी नहीं था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब शत्रुघ्न सिन्हा से मीडिया सवाल करती है कि राम, लक्ष्मण, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी, आप ये बताइए कि आपकी बेटी जाहिर इकबाल से शादी कर रही है, आप इस पूरे प्रक्रम को कैसे देख रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा का 2 टूक जवाब ये होता है। पहले तो वो चुप रहते हैं, इसके बाद मरता क्या ना करता, जवाब तो कुछ देना ही है। अब सफाई के तौर पे ऐसा वो बोलते हुए प्रतीत होते हैं कि चूँकि आधुनिक युग है, आधुनिक युग में बच्चियाँ या लड़कियाँ या फिर लड़के क्या करते हैं इस बात का पता किसी को नहीं रहता है। अब ये आप लोग बोल रहे हैं
चूँकि हमारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही है, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि सोनाक्षी शादी कर रही है। चलिए, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे तो पता तब चलता है जबकि सीधा बच्चे आज के डेट में इनविटेशन भेज देते हैं, प्लेस निर्धारित कर देते हैं कि यहाँ पे इस डेट में इस समय में आपको आना है आशीर्वाद देने। तो ये आधुनिकता के दौर में बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, हर कोई इस बात को जानता है। शत्रुघ्न सिन्हा के इस जवाब को सुन के आपको क्या लगा? शत्रुघ्न सिन्हा की नाराज़गी साफ साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा इस पूरे प्रक्रम से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर खुश रहते तो कहीं ना कहीं उस पवित्र घर रामायण के जो दो महत्वपूर्ण सदस्य थे लव और कुश, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बहन के शादी में हो जाते। लेकिन लव और कुश सोनाक्षी सिन्हा के शादी में शामिल नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता, चूँकि बात बेटी का था, तो इकलौती बेटी के मन को रखने के लिए, इकलौती बेटी के मान और सम्मान को रखने के लिए कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी जाहिर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के शादी में विजिट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा के परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, जिस घर का नाम ही रामायण हो, जिस घर के सारे सदस्यों का नाम राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के नाम पे रखा गया हो, उस घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अलावा लव और कुश भी हो, तो फिर उस घर के संस्कारों में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिस संस्कारों को कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा ग्रहण नहीं कर पाई। सिन्हा वैसे मुकाम पे पहुंच गई जहां से सोनाक्षी सिन्हा को खुद भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ रहा है। आखिर क्या फ़ायदा वैसे शादी का, वैसे प्यार का, वैसे रिश्ते का, जिस रिश्ते से माँ बाप ही खुश ना हो, जिस रिश्ते से समाज ही खुश ना हो, जिस घर ने, जिस समाज ने, जिस रिश्ते ने हमें पहचान दिलाया हो, वही लोग अगर खुश ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है वैसे शादी का, वैसे रिश्ते का, वैसे रिलेशनशिप का? मैं पूछना चाहता हूँ। वैसे आधुनिक युग के वैसे हर लड़के और लड़कियों से तमाम तरह के सोशल मीडिया पे पिक भी वायरल हो रहा है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के पिक के साथ एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है। हाथ कैप्शन में लोग लिखते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को चाहिए कि एक बड़ा सा फ्रिज दिया जाए जाहिर इकबाल को, और उसके साथ साथ एक बड़ा सा बैग दिया जाए। कि तमाम तरह के लोग अलग अलग कमेंट भी लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या इसका हश्र भी वही तो नहीं होगा जो कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के साथ हुआ। तो शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, क्या वो सर उठा के पहले की भांति अब चल पाएंगे? सवाल ये है, क्या जिस गर्व से और जिस सम्मान से वो अपनी बेटी का नाम पहले लेते थे अब वो ले पाएंगे? सवाल ये है, क्या जिस तरीके से उस पवित्र घर का नाम बड़े ही गर्व के साथ वो कहीं ना कहीं रखते थे कि हम उस घर के वंशज हैं, जहाँ जिस घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अलावा लव कुश भी है, क्या उस घर का नाम अब खुलेआम वो सामाजिक पटल पे रख पाएंगे? सवाल ये बनता है। सवाल ये नहीं है कि सोनाक्षी सिन्हा अदर धर्म में चली गई, सवाल ये उठता है कि शत्रुघ्न सिंह का जो एक मान स्वाभिमान और जो उनका इज्जत और प्रतिष्ठा बना हुआ था समाज में, आखिर वो प्रतिष्ठा फिर दोबारा से शत्रुघ्न सिन्हा को वापस मिल पाएगा? सवाल ये बनता है। अब सवाल ये भी है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, अब सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून जब बन गई है, तो सोनाक्षी खातून का आने वाला भविष्य कैसा होगा? क्या वो सहज तरीके से जैसे कि रहती थी इसके पहले, शादी के बाद भी उसी तरीके से रह पाएगी? सवाल ये भी बनता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या ये शादी चल पाएगी? क्या ये शादी का फ्यूचर प्लानिंग एक अच्छे तरीके से चल पाएगा, या फिर इसका भी वही हाल होगा जो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का हुआ है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा का कहना साफ साफ है, जब मीडिया उससे सवाल पूछती है तो उसका साफ साफ कहना है, चूँकि मेरा वाला ऐसा नहीं है जो कि आमतौर पर आधुनिक लड़कियाँ कहती है। अब इस बात की सत्यता कहाँ तक हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जाहिर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा के साथ कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।